नमस्कार, आप सभी का लक्ष्य तक पर स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के टॉप 30 एमसीक्यू की क्लास 08 है। इससे पहले की क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पूंजीवादी। जब प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समरूपता ये सभी शब्द देखने को मिलेंगे। पूंजीवादी शब्द देखने को नहीं मिलेगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे अगला दूसरा प्रश्न देखेंगे, दो क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? दो क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 29.5 दिन, 29.5 दिन की अवधि होती है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने 10,000 रुपये मासिक पेंशन पद्म पुरस्कार विजेताओं को? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। हरियाणा राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि या अल्ट्रासोनिक वेव्स वो होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे पांचवा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने लोक नृत्य सोंडोल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र सोंडोल नृत्य से संबंधित है, इसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे, मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज जातियों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज कितनी जातियों में विभाजित था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 जातियों में विभाजित था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय सदस्य कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाने वाले दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय सदस्य बने थे। अगला प्रश्न देखेंगे, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है? कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। वहीं आगे अगला प्रश्न देखेंगे, गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? गर्मियों में पानी की कमी को दूरी करने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, केरल। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे, किस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? किस नियम के अनुसार? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? निम्न में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शिव कुमार शर्मा या पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे, पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक अंकीय अद्वितीय अंकीय संख्या है। इसमें कितनी संख्या होती है जो पैन कार्ड होता है उसके नंबर में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 10 नंबर का ये अद्वितीय अंकीय संख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? कौन सा स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, देवगिरी। देवगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 60 और 69। ये दोनों अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाली शपथ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खरीफ की इनमें से किस फसल को भोजन
और चारे दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मक्का। मक्का का इस्तेमाल भोजन और चारे दोनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा का नाम है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय व्यवस्था की नींव रखी? भारत की संघीय व्यवस्था की नींव रखी किस अधिनियम ने? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 अधिनियम ने संघीय व्यवस्था की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1930 में किया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 7वें स्थान पर आता है। परसेंट के अनुसार अगर हम बात करें कि विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.4%, 2.4% है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 23वां, हर साल पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? हर साल पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट ने शुरू किया था। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे, नल्ला माला पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? नल्ला माला पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किताबुल हिंद का लेखक अल-बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है किताबुल हिंद, ये किसके साथ भारत आया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी के साथ ये भारत में आया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है और ये समता मंडल में पाई जाती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? निम्न में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है गोदावरी। इस गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं और इसी नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, पूना समझौता किससे संबंधित है? यह पूना पैक्ट भी इसको जाना जाता है, ये किससे संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी भारतीय दलित वर्ग से संबंधित है। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में। इसे भी आप जरूर याद रखें।